आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत जो भारतीय इतिहास में जो टॉपिक दिया गया है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हम तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। अगर हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व 2250 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रहा था। इसका अस्तित्व कायम रहा था। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि 19वीं सदी के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो प्रमुख नगर थे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। लेकिन हड़प्पा कालीन अन्य जो नगर थे, अन्य स्थान से उनका अस्तित्व काफी समय तक कायम बना रहा। इनमें जैसे गुजरात के स्थान, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, इन क्षेत्रों में जो हड़प्पा से संबंधित स्थान थे उनका अस्तित्व कायम बना रहा इसके बाद भी। और अगर इसके हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करें, इसको पतन के बारे में अलग अलग कारण बताए जाते हैं कि जैसे ये बताया गया था कि 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच ऐसा हुआ था। जो रेगिस्तानी क्षेत्र था, रेगिस्तान का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हड़प्पा की सभ्यता की तरफ बढ़ने लगा था, जिससे हड़प्पा सभ्यता के आसपास और उसके जो कृषि की मिट्टी थी वो लवड़ी या नमकीन हो गई थी और जो कृषि कार्य था वो ठप हो गया था। कृषि कार्य ठप हो गया था जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी। एक तो यह कारण बताया जाता है और दूसरा कारण यह बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वहां पर जो जमीन थी उस जमीन का अवतलन हुआ या जमीन नीचे धस गई या वो जमीन ऊपर आ गई, जिसके कारण जो हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आने के कारण वो जमीन डूब गई और जिससे वो सभ्यता नष्ट हो गई। और दूसरा कारण ये बताया जाता है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया। मार्ग परिवर्तन होने का कारण यह बताया गया कि भूकंप, एक भीषण भूकंप आया जिससे सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया और वह क्षेत्र जल विहीन हो गया और जिससे हड़प्पा सभ्यता के नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नष्ट हो गए। और एक कारण यह बताया जाता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण सिंधु और रावी, हड़प्पा, रावी और सिंधु, मोहनजोदड़ो, इन नदियों में बाढ़ आने के कारण वह नगर डूब गए और वह नगर अस्तित्व विहीन हो गए। इसके बाद आगे ये बात करते हैं कि जो इतिहासकार है उन इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण बताए हैं। इनमें जैसे कारण ये बताया है कि जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, इन्होंने पतन का कारण बताया है विदेशी आक्रमण, मुख्य रूप से आर्यों का आक्रमण। लेकिन ऐसे साक्ष्य कम मिले हैं कि आर्यों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया गया हो। और जॉन मार्शल ने भूकंप को इसका उत्तरदायी बताया है हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के लिए। और अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल दोनों ने संयुक्त रूप से यह बताया है कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। इसके बाद आर.एल. स्टाइन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट होगी। अर्थात जलवायु परिवर्तन के कारण या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा होगा या शीत युग आया होगा या सूखा बहुत पड़ा होगा, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। और इसके बाद मॉर्टिमर व्हीलर ने बताया हड़प्पा सभ्यता का जो आधार था वो विदेशी व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें मिली हैं वो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया
ईरान, इराक, मेसोपोटामिया और मिस्र से जो विदेशी व्यापार पर निर्भर हड़प्पा सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से श्रेष्ठी जन की सभ्यता थी या बड़िक सभ्यता या व्यापारिक सभ्यता थी, और मुख्य रूप से व्यापार पर निर्भर किया करती थी। और व्यापार नष्ट हो गया, समाप्त हो गया विदेशी व्यापार, जिससे हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई आर्थिक कारण के रूप में। इसके बाद आगे बताते हैं एम.आर. साहनी ने। एम.आर. साहनी ने बताया था इसके बारे में भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन अर्थात भूतात्विक परिवर्तन, जो प्लेटें थी, जो प्लेट भारतीय प्लेट और जो हिमालय प्लेट है, इन प्लेटों के टकराने के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन भूतात्विक परिवर्तन के साक्ष्य वहां नहीं मिले हैं। और आगे बात करते हैं कि डी.डी. कौशाम्बी ने बताया था कि मोहनजोदड़ो में जो पुरोहित वर्ग था, उस पुरोहित वर्ग के कारण उन्होंने ऐसे क्रियाकांड चलाए थे जिससे कारण मोहनजोदड़ो के लोगों ने सामूहिक आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिससे मोहनजोदड़ो की सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन इसके भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये केवल अनुमान पर आधारित है। लेकिन फिर भी ऐसा बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और भूकंप और सुखाड़, इनका जो संयुक्त प्रभाव था, उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये तो हुआ हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण।